राधे श्याम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन को कैसे जीते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं ना, इन सारे दुखों का, इन सारी असफलताओं का मूल कारण है हमारा मन। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। और ऐसा भी है कि जिसने मन को जीत लिया ना, उसने सारा विश्व जीत लिया। और जो मन को नहीं जीत सका ना, वो किसी को भी नहीं जीत सकता। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा मन हमारे अनुसार चले, ना कि हम मन के अनुसार चलें। तो सबसे पहले आप मन को जीतें। आपको चाहिए, आपको विधि निषेध का पता हो। शास्त्रीय भाषा में विधि निषेध का मतलब होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये पता चलेगा सत्संग सुनने से, शास्त्र अध्ययन करने से, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब कि हमें वही करना है जो धर्म पूर्वक है, और वो नहीं करना है जो धर्म के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, मान लो किसी के मन में काम उत्पन्न हो रहा है, तो अब शास्त्र कहता है कि किसी के मन में अगर काम हो तो उस काम बे को शांत करने के लिए जहां तो त्याग दिया जाए, जहां तो उसका धर्म पूर्वक सेवन किया जाए। तो धर्म पूर्वक जहां क्या होगा, किसी स्त्री के मन में काम है तो वो विवाह करे, अपने पति के साथ क्रिया करके शांत कर सकती है। किसी पुरुष के मन में है तो वो विवाह करे अपनी पत्नी के साथ, वो धर्म पूर्वक जो संबंध है उसको कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसके मन में काम का वेग आ रहा है, उसको शांत करने के लिए अधर्म पूर्वक आचरण करता है, किसी माता बहन के साथ गलत क्रिया करता है, कोई स्त्री है किसी पुरुष के साथ गलत क्रिया करती है, जहां अपने साथ कोई गलत क्रिया करते हैं खुद ही, जिससे उनकी वो ऊर्जा नष्ट होती है, तो ये दोनों अधर्म पूर्वक हैं। केवल धर्म पूर्वक कौन सा है, जो पति पत्नी का आपस में जो संबंध है वही धर्म पूर्वक है। बाकी जितने भी अन्य जो रास्ते हैं वो अधर्म पूर्वक हैं। इसी तरह से आपके मन में धन की इच्छा हो रही है। धन कमाने के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन मुख्यतः धन दो मार्गों से कमाया जा सकता है। एक लूटपाट करके, एक ईमानदारी से मेहनत करके। तो जहां धर्म पूर्वक कौन सा है, जो मेहनत करके ईमानदारी से, जो लूटपाट वाला है वो अधर्म पूर्वक है। तो ये विधि निषेध हमें शास्त्र अध्ययन और सत्संग से पता चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद जो अगला सोपान आता है वो आता है नाम जप करना। कुछ लोग तर्क से आपको बताएंगे कि नाम जप से क्या होता है, बुद्धि लगा के वो प्रयास करेंगे। तो मैं सीधा सा बता दूं, बुद्धि से या तर्क से अध्यात्म को जानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दलदल में फंस जाए और वहां से बाहर निकलने के लिए छटपटाए, तो उससे निकल नहीं पाएगा, बल्कि उसमें धंसता जाएगा। अध्यात्म को तर्क से, वितर्क से, वाद से, विवाद से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। अध्यात्म को श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ जाना जा सकता है। इसके सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। जब आप लगातार निरंतर लंबे समय के लिए नाम जप करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे एकाग्रचित होने लगता है और आप में अध्यात्म बल आता है। वही अध्यात्म बल जो आपको करना है वो करने का बल देगा, और जो नहीं करना है वो नहीं करने का बल देगा। उदाहरण के लिए, आप सब जानते हैं या हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कार्य जो हमारी दिनचर्या में होते हैं ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं। यद्यपि हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर मन में ऐसा लगता है कि इसको नहीं करना चाहिए, अंदर से एक आवाज आती है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम में अध्यात्म बल की कमी है, और वो अध्यात्म बल आता है नाम जप से और पवित्रता धारण करने से, धर्म पूर्वक आचरण करने से।
अब हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो आपको अपने दिनचर्या में करनी है ताकि आप इस मन को अपने अधीन कर सकें। तो सबसे पहले आपको छोटे से शुरू करना है, छोटे छोटे संकल्प लेने हैं, उनसे शुरू करना है। धीरे धीरे समय के साथ आप उन संकल्प को बढ़ाते जाइएगा। जो संकल्प आपने 1 दिन का लिया था, फिर उसको आप 2 दिन का कर सकते हैं। जिसको 1 हफ्ते का लिया था, उसको 2 हफ्ते का कर सकते हैं। फिर 2 हफ्ते से सीधा 1 महीने का कर सकते हैं। 1 महीने से सीधा 2 महीने का कर सकते हैं। 2 महीने से 3 महीने का, और फिर 6 महीने का, फिर साल का। इस तरह से समय के साथ आप उसको बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया तो एकदम से मैंने 6 महीने का या साल का टारगेट नहीं लिया। मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी ब्रह्मचर्य पालन करने में। तो सबसे पहले मैंने 1 हफ्ते का टारगेट सेट किया कि 7 दिन के लिए कुछ जो नियम मैंने आपको बताए हैं, इन नियमों का मुझे पालन करना है। और जैसे तैसे उड़ते गिरते मैंने उन 7 दिन को पूरा किया। तो थोड़ा सा मुझ में बदलाव कुछ हुआ, थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, चीज़ें की जा सकती हैं। फिर अगली बार मैंने उसी जो 7 दिन था उसको बढ़ा के 15 दिन का कर लिया। उसके बीच मैंने पाया कि 90% चीज़ों को मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं गिर रहा हूँ, मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। तो फिर मैंने उस टारगेट को बढ़ा दिया, 1 महीने के लिए कर लिया। 1 महीने के बाद फिर 2 महीने, 2 महीने के बाद मैंने सीधा 90 डेज का एक चैलेंज ले लिया। 90 डेज जब मेरे पूरे हो गए तो फिर मैंने सीधा 6 महीने का चैलेंज ले लिया। और 6 महीने मेरे जब पूरे हो गए तो फिर उसके बाद मैंने सीधा 1 साल का चैलेंज ले लिया। इसके बीच आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे चैलेंज बढ़ाता गया तो मैं एकदम, जब से मैंने शुरू किया था जब तक 1 साल पूरा नहीं हुआ था तो मैं गिरा नहीं। बहुत बार गिरा मैं, बहुत बार मुझसे गलतियां हुई, लेकिन ज़्यादातर मैं संभल रहा था। और जब गलतियां हो रही थी तो मैं जान रहा था कि ये मेरे पूर्व का अभ्यास है, मेरी अज्ञानता है इन चीज़ों के प्रति, इसके परिणाम स्वरूप मुझसे ये गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं चीज़ों को छोड़ा नहीं। और जैसे ही मेरा 1 साल हो गया, उसके बाद जो मैंने ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत की, फिर कोई टारगेट सेट नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें मैं जानता था 1 साल में जान गया कि जे करने से मैं गिरता हूँ और जे करने से मैं बचता हूँ, तो फिर मैं उनको करता गया और फिर दिन गिनना छोड़ दिए। और एक समय फिर आया कि धीरे धीरे फिर आपको ब्रह्मचर्य पालन के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ही चीज़ें खुद ब खुद होने लगी। इसी तरह से आपको कोई अन्य छोटा सा संकल्प लेना है, फिर उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। जैसे आप व्यायाम शुरू करते हो तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक ही दिन में आप 50 पुशअप कर लें। नहीं, मैंने भी शुरू किया था तो मैंने पहले दिन में 5 पुशअप किए थे। 20-21 दिन तक 5-5 पुशअप करता गया, और उसके बाद फिर बढ़ा के 10 कर लिए, 10 के 20 कर लिए, 30 कर लिए, 40 कर लिए, 50 कर लिए। अब मैं एक ही बार में 110-15 पुशअप कर देता हूँ। तो कैसे? समय के साथ धीरे धीरे चीज़ों को मैं बढ़ाता गया और वो होती गई। इसी तरह से आप भी एक छोटा सा संकल्प लीजिए 1 दिन के लिए कि आज मैं ये चीज़ मोबाइल में देखूंगा नहीं, आज ये चीज़ मैं सुनूंगा नहीं, आज मैं ये चीज़ पढ़ूंगा नहीं, आज मैं ये चीज़ खाऊंगा नहीं, आज मैं ये चीज़ करूंगा नहीं। ऐसी जो भी चीज़ हो जो आपको भ्रष्ट करती हो, जहाँ कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि आज इस व्यक्ति से मैं मिलूंगा नहीं, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। 1 दिन की बजाय आप 1 घंटे से शुरू कर सकते हैं। जीवन में कोई भी चीज़ जो आपके मन को भटकाती है, आपको परेशान करती है, उसको अपने अधीन करने के लिए छोटा सा संकल्प लीजिए। 1 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का। और जब 1 घंटे का हो जाए तो उसको बढ़ाकर 2 घंटे का करिए, उसको बढ़ाते बढ़ाते इसी तरह से 24 घंटे का कर लीजिएगा। और मान लीजिए जब आपने 1 दिन के लिए शुरू किया है, तो जब आपका 1 दिन हो जाएगा तो फिर आप 2 दिन का ले लीजिए। जब 2 दिन का हो जाएगा तो 3 दिन का कर लीजिए। अगर आप पाएंगे कि 3 दिन का हुआ है और अगर फिर जो पिछला अगले चौथी बार 4 दिन का आपने लिया लेकिन गिर गए, तो फिर आप उसको क्या करिए, 3 दिन का कर लीजिए, फिर से 3 दिन का कर लीजिए। फिर दूसरी बार 3 दिन का हो जाए तो फिर से उसको क्या करके बढ़ा के 4 का कर लीजिए। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 1 हफ्ते का कर लीजिए, और जब 1 हफ्ते का हो जाए तो उसको आगे बढ़ा लीजिएगा। इसी तरह से आप आगे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह एक बार मैं कहीं किसी जगह पे रुका इस यात्रा के दौरान, और वहां पर मैंने देखा बिना मतलब के मेरा समय बर्बाद हो रहा है लोगों के साथ वार्तालाप करने में।
अगर कोई सत्संग होता तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यर्थ की बातें लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो मुझे लगा कि जो मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं इससे मेरी कोई उन्नति नहीं हो रही है, ना तो व्यवहारिक में हो रही है और ना मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 1 महीना बात नहीं करूँगा। मैंने 1 महीने का मौन व्रत धारण कर लिया। अब जो लोग वहाँ आते थे वो बात नहीं कर पाते थे, यद्यपि वो थोड़े दिन प्रयास किए तो मैंने हाथों के इशारों से किया उनसे, तो बात नहीं किया, तो धीरे धीरे वो आना ही छोड़ दिए। और मैंने भी देखा कि मेरा मन शांत है, क्योंकि मैं बहुत सारे विचारों से बच रहा हूँ और मेरा समय बच रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ जो बेकार में चला जाता था, और जो समय अब जो बचा है उसको मैं कहीं अच्छी जगह लगा सकता हूँ। इस तरह से भी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ एक और आदत थी, वो इंस्टा पर या क्या कहते हैं यूट्यूब पर रील्स स्क्रॉल करते हुए देखना। जैसे एक रील आई, दूसरी आई, तीसरी आई, देखते देखते, और 1 महीना 2 महीना जब इस तरह की आदत मेरे साथ हुई तो मैंने देखा मेरा बहुत सारा समय इन चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। अब इसको कंट्रोल करूँ तो क्या करूँ? तो मैंने 1 महीने का एक संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं चाहे मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं ये सारी रील्स नहीं देखूंगा, ये जो बिना मतलब के वीडियो नहीं देखूंगा। तो मैंने देखा जब मेरा वो 1 महीने का टारगेट पूरा हो गया तो उसके बाद छोटी सी मन में इच्छा आती कि देख रू रील वील, तो मैं फ़ोन को बंद करके किनारे पे रख देता था। तो धीरे धीरे मेरे मन संयम में आ गया। इसी तरह मुझे शुरू में बहुत चटपटा खाने की आदत थी, कुछ भी जे खा लो वो खा लो, जे खा लो वो खा लो, इस तरह की चीज़ों को। तो मैंने देखा कि जो मेरी इंद्री है ना, ये रसेंद्री, ये मेरे मन को भटका रही है। क्योंकि जितना आपका अलग अलग चीज़ें खाने का, चटपटा खाने का होता है, खाओगे, आदत होगी तो आपका मन चंचल होगा, आपका मन शांत नहीं हो पाएगा, आपके मन में ना जाने क्या क्या किस किस तरह के विचार विकार चलने लगेंगे, पैदा होंगे। तो मैं इसको कंट्रोल करना चाहता था, बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। तो अंत में मैंने एक नियम लिया कि आज के बाद मैं कोई प्रयास नहीं करूँगा, जो मुझे बिना प्रयास के जैसा भी मिल जाएगा उसको ग्रहण कर लूँगा। जब मैं घर में था, शुरू में तो जो भी घर में बनता था, जो भी बनता था, मैं डिमांड नहीं करता था कि जे बनाओ जो बनाओ। घर वाले खा जाते थे शुरू शुरू में, और जो बच जाता था मैं अंत में जाके खाता था, और उसमें कोई डिमांड नहीं थी, रूखा है सूखा है जो भी है जैसा भी है, ना शिकायत करनी है ना डिमांड करनी है, बस। और इस तरह से शुरू शुरू में यद्यपि मन परेशान करता है, यार डिमांड करो, बहुत सारी चीज़ों को होता है कि ये खाऊं वो खाऊं, लेकिन कुछ समय तक मैं ये प्रयास किया। और जब ये अभ्यास थोड़ा लंबा हो गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरी कोई वस्तु फेवरेट नहीं है। कोई भी खान पीने वाली चीज़, कोई भी मेरे मन में, मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे मन में है, कोई भी नहीं, खाली खोपड़ी। जो भी मिलेगा बस मुझे उसका मतलब रहता है कि इससे मेरे शरीर का पोषण होता है या नहीं होता है। ऐसा नहीं है कोई बढ़िया स्वादिष्ट, मतलब आपके हिसाब से या दुनिया के हिसाब से अच्छी वस्तु हो तो कोई दे देगा तो उसको खाऊंगा, हाँ खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए जो किसी व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल घटिया प्रकार की है, मेरे लिए उसका भी उतना ही महत्व है। और जो किसी के लिए बहुत बढ़िया एकदम स्वादिष्ट है, मेरे लिए उसका भी उतना ही महत्व है। मतलब मैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ अभी कि ये ज़्यादा वाली है जहाँ ये वाली नहीं है। मतलब जीव का ही तो खेल है, इससे नीचे गया तो सारे बराबर। तो फिर अब ऊपर जीव के ऊपर भी ज़्यादा नहीं रहता है कि ये वाली बढ़िया जहाँ घटिया है, बस इतना मतलब रहता है कि ठीक है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कौन सी जरूरी है वो खा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और ये मैंने कोई 6 महीने शुरुआत में इसका अभ्यास किया। अब मेरे मन में कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। बस जब मुझे भूख लगती है तो उस समय जो भी मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे मिल जाए, चाहे फल हो, सब्जी हो, रोटी हो, कुछ भी हो जिससे मेरी भूख मिट जाए, बस उससे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जीवा के लिए कुछ नहीं चाहिए। और ये ज्ञान भी आपको होना चाहिए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ जीवा पर ही है उसका। जहाँ से नीचे उतर गया तो फिर क्या मीठा, क्या कड़वा, क्या तीखा, क्या खट्टा, वो आपको पता नहीं चलता है। तो मुख्य तो आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, आपको खाना चाहिए तो शरीर स्वस्थ के लिए खाना चाहिए, ना कि
जीवा की जो रसेंद्रिय है इसके पोषण के लिए खाना चाहिए, क्योंकि इससे वासना बढ़ती है, मन चंचल होता है, मन संयम में नहीं आता है। और जैसे ही आपका खाना कंट्रोल हो जाता है, स्वाद कंट्रोल हो जाते हो, तो धीरे धीरे मन आपका शांत होने लगता है। कई बार मैंने देखा है मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर देता है सब, और जितना मैं वो वाद विवाद उसके साथ करता हूँ और परेशान करता हूँ, तो फिर मैंने पाया कि मैं जितना इससे लड़ रहा हूँ जो मुझे उतना परेशान कर रहा है। तो उस स्थिति में चुप करके क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। चुप करके सो जाइए, और जब आधा घंटा आप बाद उठेंगे ना, तो जितने भी बादल थे, वो तनाव था, जो विकार विचार थे, एकदम हट गए हैं, मन शांत है। तो फिर से आप अपने कंट्रोल में रहते हैं, आपका मन आपके अधीन रहता है। मुझे शुरू में बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, तो फिर और मुझसे तुरंत कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती थी, कोई ऐसा शब्द निकल जाता था, कोई ऐसी क्रिया हो जाती थी जो बाद में मुझे पछताना पड़ता था। तो बाद में मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके जब भी मुझे गुस्सा आए तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। यदि भी मन में गुस्सा है, लेकिन शांत हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, मौन हो जाना है। और इस तरह से लंबे समय तक जब मैंने अभ्यास किया, ये सारी चीज़ें अभी भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम मैं सिद्ध हो गया हूँ या कुछ, लेकिन अपने जीवन में करता हूँ। तो मैंने जैसे देखा कि गुस्सा जब मुझे आता है तो मैं शांत हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ। तो धीरे धीरे करके जो वाद विवाद झगड़ा होना था, कोई अपशब्द बोलने थे, और बाद में जो परेशानी पैदा होती थी, उस सब से मैं बच रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को, और मेरे जीवन में भी था, शुरू में जब मुझे पता नहीं था तो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कभी कभार पी लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता लगा ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जीवा को तो स्वाद लग गया, इनको क्या करें, इसको कैसे छोड़ें, तो फिर एक संकल्प लिया कि आज के बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे। फिर बार बार कहीं जाते कोई चीज़ दिख जाती तो पीने का मन करता, तो फिर ये था कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, इसकी जगह कुछ और चीज़ पियेंगे, जैसे दही चीनी मिला के घोल के वो पी लीजिए, आप छाछ पी लीजिए, दूध पी लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, नारियल का पानी पी लीजिए, बेल का जूस पी लीजिए, कुछ और चीज़ पी लीजिए आप। लेकिन आपको क्या करना है, ये कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं पीने हैं। कभी कभार ऐसा होता था जैसे स्नैक्स आदि खाने का मन करता था शुरू में, तो जब संकल्प लिया कि आज के बाद स्नैक्स वगैरह नहीं खाएंगे, तो फिर क्या किया कि उसकी जगह क्या खाएं, तो कुछ खाने का मन कर रहा है तो स्नैक्स ना खाकर उसकी जगह केला खा लो, उसकी जगह सेब खा लो, उसकी जगह अमरूद खा लो। तो इससे क्या होता है, जो मन क्रेविंग कर रहा है, जो मन के बीच अर्ज है, अगर आप वो तुरंत मान लोगे कि मन जो कह रहा है, तो क्या करेगा, मन आपको भ्रष्ट करेगा, आपका मन आपकी छूट से हट जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, मन वो मांग रहा है, आपने वो ना देकर दूसरी चीज दी इसको, तो अब मन मर गया ना, मन की इच्छा तो वो करने का था, लेकिन आपने बुद्धि लगाया कि देखो वो नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, तो धीरे धीरे मन क्या हो जाएगा, मर जाएगा, दूसरी बार वो इच्छा करना छोड़ देगा। लेकिन अगर मान लो केला फल सब्जी खाने की इच्छा भी करेगा, तो आपका फायदा भी होगा, सेहत पर उसका बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको करना है अननेसेसरी इंटरेक्शन को त्यागना है, यानी बिना मतलब के किसी व्यक्ति वस्तु के संपर्क में नहीं आना है। बिना मतलब के, जब जरूरत हो तो किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से इंटरेक्शन कीजिए, यानी किसी व्यक्ति के साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जब जरूरत हो, जब आपके मन में कोई ऐसी चीज प्रश्न हो, और बिना मतलब के उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना है। इसी तरह किसी वस्तु की आपकी जरूरत है तो आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए, लेकिन बिना मतलब के चिंतन नहीं कीजिए। उदाहरण के लिए अभी मुझे ये अपना चिंतन करना था अपने मन में कि अपने मन को कैसे जीता जाए, तो मैं देख रहा था जो भी आज तक मैंने शास्त्र का अध्ययन किया, जो भी मेरा अनुभव रहा है, तो सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पर चिंतन किया। तो जो जो चीजें प्रकट हुई वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैंने देखा मेरा मन बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचना बंद कर दिया। क्यों सोचना है, जब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसके बारे में मैं क्यों चिंतन करूं। तो जब मुझे जिसकी जरूरत है तो उसके बारे में मैंने अपना समय निकाला, सोचा, वो जो भी मंथन किया अपने मन का, उससे जो बाहर आया वो आपको बता रहा हूँ। और जब मैं इसकी जरूरत थी तो आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने अपना समय दिया। और जब जरूरत नहीं थी तो काहे मैं किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी विचार के लिए अपना समय बर्बाद करूँ। तो इसलिए आपको चाहिए अननेसेसरी इंट्रैक्शन, किसी भी चीज के साथ, व्यक्ति, वस्तु, विचार के साथ बिना मतलब के
उलझना नहीं है। जब आपको उससे मतलब हो, जब काम हो तो तभी उलझो, नहीं तो बिना मतलब के उसको सीताराम बोलो, शांत हो जाओ। अगली चीज है, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में आप साक्षी भाव में रहें, यानी साक्षी बनकर रहें, ना कि कर्ता बनकर। जब भी कोई चीज हो आपके जीवन में, आप कर्ता बनकर नहीं रहें कि मैं कर रहा हूं, नहीं, आप ये देखिए कि ये चीज हो रही है, अब से देखिए कि कैसे हो रही है। जैसे मुझे ये खानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, इस तरह की चीजों में उलझना नहीं है। जो भी चीज, जैसे आपको भूख लगी तो आप खा लीजिए, लेकिन ये देखिएगा कि मेरे ना पेट को भूख लगी है, मेरा पेट खाली है, उसको भोजन की जरूरत है, तो मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। ना तो आप पेट हैं, ना तो आप भोजन हैं। और स्वाद, जैसे जीवा स्वाद ले रही, आप कहां स्वाद ले रहे हैं? क्या आप जीवा हैं? नहीं, जीवा आपकी है, पेट आपका है, मन आपका है। तो आप साक्षी भाव में रहें, ना कि कर्ता भाव में। कुछ भी करें ना तो उसको देखें हो कैसे रहा है, उसको अनुभव करें, उसको जिए, ना कि अज्ञान में होके कि कोई चीज हो रही है, आप कहीं आपको पता ही नहीं आ रहा है कि हो रही है। और जब आप कोई चीज अज्ञान में होती है तो तभी हम उसमें फंसते हैं, तभी उसमें हमें आसक्ति होती है। जब हम साक्षी भाव में, चेतन अवस्था में रह के कोई चीज करते हैं और करते समय वहीं रहते हैं, तो तब हमें एहसास होता है कि ये चीज तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम बहुत सारी चीजों का चिंतन करते हैं, देख लीजिए अपने मन में, तो हमें कोई चिंतन करेंगे किसी चीज का तो बहुत आनंद आएगा, अरे बहुत बढ़िया चीज है, जन सुख मिलता है। लेकिन जब वो क्रिया करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए अभी देख लीजिए, आपका जो फेवरेट वस्तु है खाने वाली, तो आपका मन कर रहा है कि अभी ये वस्तु मुझे मिल जाए ना तो सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाए, हो सकता है आपके मुंह में पानी आ गया हो। तो फिर आपको देखना है कि क्या सच्ची में ये वस्तु बढ़िया है। तो जब उस वस्तु को खाओ ना तो उस समय उसी अवस्था में रहो, उसी जगह रहो, उसको खाते समय उसमें रहो, देखो कि आपको सुख मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी शुरू में यही होता था कि ये वस्तु फेवरेट है, वो फेवरेट है। तो जब मैंने देखा क्या फेवरेट है, सोचता तो मैं था कि बहुत वो स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया होगी, ऐसे होगी वैसे होगी, लेकिन जैसे मैं खाता उसको खूब पेट भर के खाता तो बाद में मन करता अरे हटो, इसमें कुछ सुख नहीं। जब सुख होता तो जिसको पहले मैंने एक बार खाया, एक कवल मैंने खाया, एक ग्रास खाया, उसमें सुख मिला, तो अगर सुख है तो अंतिम ग्रास में सुख क्यों नहीं मिला, ज्यादा खाने पर सुख क्यों नहीं मिला? तो पता चला जी सुख नहीं है। तो फिर सुख कहाँ है? मेरी खोपड़ी में, मेरी सोच में, मेरी चिंतन में। इसी तरह बार बार जब अभ्यास किया तो एक समय ऐसा हुआ, जैसे अभी मैं बताता हूँ, मेरी कोई भी चीज फेवरेट नहीं है, कोई भी चीज फेवरेट नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जो भी चीजें मेरे जीवन में है ना, जरूरत की है। जैसे ये फोन है ना, जरूरत का है। जैसे ये पहनना है ना, जरूरत का है। जहाँ कोई और जो भी चीज़ मेरे जीवन में अभी है ना, जरूरत की है, बस इससे परे मुझे मतलब नहीं है। जब किसी चीज़ की मुझे जरूरत है तो उसको मैं पास रखूंगा, और जिसकी जरूरत नहीं है तो उसको मैं गुड बाय बोल दूंगा। और साक्षी भाव में रहकर जब आपके मन में कोई विचार आए तो आप ऐसा नहीं सोचे, जहां देखें कि ये ना मुझ में विचार आ रहा है, नहीं, आप देखें मेरे मन में विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। जब इस भाव से आप रहेंगे ना, तुरंत वो विचार लुप्त हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। लेकिन अब अज्ञान में ऐसा रहेगा, अरे मुझ में विचार आ गया, मुझ में काम आ गया, मुझ में क्रोध आ गया, मुझ में लालच आ गया, तो आप फंस जाएंगे। जैसे आप देखें कोई काम का विचार आया तो आप देखिए ना, अरे मेरे मन में काम का विचार है, मेरे मन में ना लालच का विचार है, मेरे मन में ना क्रोध का विचार है, तो आप पाएंगे यार ये तो अलग से चीजें हो रही है, मुझ में तो नहीं हो रही है। जैसे आप अभी आप नीचे से देखेंगे ऊपर आकाश में तो ये बादल देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये बादल ही आकाश है। लेकिन इनसे जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत नीचे हैं बादल, आकाश तो है नहीं, हम तो इन बादलों को ही आकाश मान बैठे हैं, आकाश तो ऊपर है। इसी तरह से आपको साक्षी भाव में रहना है। जो भी विचार आप में है तो आप ये नहीं सोचना कि मुझ में विचार आ रहा है, आपको समझना है मैं अलग हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, मेरा मन अलग है, मेरा शरीर अलग है। ना तो मैं मन हूँ, ना तो मैं शरीर हूँ, मेरा मन है, मेरा शरीर है। तो इस तरह से आप साक्षी भाव रहेंगे तो आप पाएंगे जिन चीजों में आप फंस रहे हैं ना, आप छूट जाएंगे, आप धीरे धीरे उनसे छूटते जाएंगे। अगला है, अपने जीवन में हर क्रिया को करते हुए आप जागृत रहें,
यानी किसी भी काम को जब करना हो ना तो जागृत अवस्था में करें कि मैं जी क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और करते हुए मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। जब इस तरह से आप लंबे समय तक अभ्यास करेंगे और जी हर चीज के साथ करें, चलते हुए, उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, सुनते, देखते, हर चीज के साथ ये अभ्यास करें। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और करते हुए मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं, मुझे कैसा लग रहा है, इससे कुछ अच्छा सीख रहा हूं, गलत सीख रहा हूं। ये इस तरह से आप जब अभ्यास करेंगे, चेतन अवस्था में रह के करेंगे ना लंबे समय तक, तो धीरे धीरे आप में ना जो चीजें अभी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं ना, उनसे आपको वैराग्य होने लगेगा, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और हमारे फंसाव का कारण हमारी आसक्ति है, हमारा अज्ञान है, और हमारी मुक्ति का कारण है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। जब आपको जो ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और उसका अनुभव जब आप करते हुए जागृत अवस्था में रहोगे तभी आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको उन चीजों से वैराग्य हो जाएगा। पहले ज्ञान, उसके बाद वैराग्य होता है, क्योंकि ज्ञान आ जाने के बाद बिना मतलब की चीजों को आप नहीं करते हैं। तो आपको क्योंकि आपको पता है कि इससे करने से कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ की ही अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है, व्यर्थ का ही अपना चिंतन खराब करना है, तो उससे क्या होगा, आपका वैराग्य जागृत होगा। क्योंकि जब अज्ञान और अचेतन अवस्था में रहकर कोई चीज आप करते हो ना, तो मन बार बार करने का करता है और बार बार करने से हम उसमें फंसते ही जाते हैं, बार बार यही सोचते हैं कि इसमें सुख होगा, और लेकिन अवचेतन और अज्ञान की अवस्था में कर रहे हैं तो हम ये जान नहीं पाते हैं। लेकिन बार बार जब इस चेतन अवस्था में जो क्रिया आप करेंगे, जैसे बार बार कोई वस्तु खाएंगे, बार बार कोई क्रिया करेंगे, और उस समय करते हुए जी आप सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और उसको करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है, बार बार अगर ये क्रिया करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि इसमें ना कुछ खास नहीं है, कुछ रस नहीं है, कुछ सुख नहीं है जो मैं सोच रहा था। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो आपको वैराग्य हो जाएगा उस चीज से। इसी तरह एक चीज से, फिर दो चीज से, एक क्रिया से, दो क्रिया से, धीरे 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 आप पाएंगे कि आप व्यर्थ की चीजों से हट रहे हैं। व्यर्थ की चीजों से हटना ही वैराग्य है। वरना जब वैराग्य आ जाता है तो कोई खाना तो नहीं छोड़ता है, कोई पहनना तो नहीं छोड़ता है, वो व्यर्थ की चीजों को खाना छोड़ देता है, व्यर्थ की चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है, व्यर्थ का वो अपना फैशन पहनावा छोड़ देता है। बस उतना ही उसको मतलब रहता है जितना उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। बस अगला सूत्र है, जो भी आप अपने जीवन में करें, कोई क्रिया, कोई अन्य चीज, उसका आप भोक्ता ना बन के उस क्रिया को, उस वस्तु को भगवान को पहले अर्पण करें। कुछ भी करें अपने जीवन में, उसको करने से पहले भगवान को अर्पण करें। तो उससे क्या होगा, उस वस्तु में आपकी महत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी। खाना है, जिसे सबसे पहले आपको कुछ खाने का, अपना फेवरेट खाने का मन करे तो सबसे पहले भगवान को अर्पण करो कि नहीं नहीं भगवान को अर्पण करना है। भगवान को अर्पण करने के बाद जो पाओगे वो प्रसाद है। तो अब धीरे धीरे लंबे समय तक जब ऐसा करोगे तो उस वस्तु में ना आपकी महत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी। और जब तक किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी क्रिया में आपकी महत्व बुद्धि रहेगी तभी तक मन वहां फंसा रहेगा। और जब तक मन फंसा रहेगा तभी तक मन शांत रहेगा, मन आपको अपने कंट्रोल में रखेगा। और जैसे ही मन उससे हट जाएगा तो फिर मन आपके अनुसार चलेगा, ना कि आप मन के अनुसार चलेंगे। अगला सूत्र है, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करें। किसी भी चीज का अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि जितने वस्तुओं को आप संग्रह करेंगे उतने विकार, उतने विचार, उतनी चंचलता, उतना मन का कंट्रोल खो जाना। बस उतनी ही चीजें रखें आपको जितनी जरूरत है। अगर खाने के लिए कुछ रखना है तो एक दो चीज रख दीजिए, ऐसा नहीं कि 50 चीजें रखें, नहीं। एक समय एक चीज की जरूरत है, अगली बार दूसरी की है।
ऐसा नहीं कि एक ही बार सब 50 चीजें ले आए, नहीं, उससे क्या होगा, मन भ्रमित हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएंगे, तरह तरह के विचार आएंगे। तो अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा चीजों को मत रखें, जरूरत हो तो चीजों को रखें, बिना जरूरत के, बिना मतलब के चीजों का संग्रह नहीं करें, वस्तुओं का संग्रह नहीं करें। अगला सूत्र है, महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, उन महापुरुषों के जो जितेंद्रिया हुए हैं, जिन्होंने अपने मन को अपने अधीन होके संसार के लिए कुछ किया है, जो वासनाओं के अधीन न रहकर स्वयं के अधीन रहे, स्वेच्छा से रहे, उनका चरित्र पढ़े, क्योंकि जैसा आपका संग होगा वैसा ही आप पे रंग चढ़ेगा। इसलिए आपको चाहिए आप संसार में, समाज में ऐसे व्यक्तियों का संग ना करें जो भ्रष्ट हैं, जो मन से, क्रिया से किसी भी तरह से चंचल हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। जैसे शराबी का संग करोगे तो आप में भी शराब की आदत आएगी, चोर का करोगे तो आप में भी चोरी आएगी, कामगी का करोगे तो आप में भी काम आएगा, व्यभिचारी का करोगे तो आप में भी व्यभिचार आएगा। तो इसलिए आपको करना है, ऐसे लोगों को संग नहीं करना है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। अगर संग करना है तो अच्छे लोगों का करिए, जिससे आप कुछ सीखते हैं, जिससे आप उच्चतम स्थिति को संसार में और अध्यात्म में प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों का संग करिए। अगर ऐसे लोगों का संग नहीं है तो शास्त्र का संग करिए और अकेले रहिए। अगला सूत्र है, जीवन में कुछ भी करने से पहले खुद से प्रश्न करें, क्यों? ये जो कर रहा हूं, जहां मुझे करना है, क्यों करना है? नीड है जहां गरीड, यानी जरूरत है जहां लालच, जहां वासना, क्या, किसकी पूर्ति के लिए मैं कर रहा हूं? मैं भोजन खा रहा हूं किसकी पूर्ति के लिए? भूख, उदर पोषण के लिए, जहां जीवा के लिए, स्वाद के लिए। मैं कोई और काम कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? लालच के लिए कर रहा हूं, वासना के लिए कर रहा हूं, जहां जी करने की मुझे जरूरत है। मुझे कहीं जाना है, क्यों जाना है? प्रश्न करिए, मुझे जी करना है, क्यों करना है? अगर जरूरत है तो ठीक है, और जब आप पाए जरूरत नहीं है, वासना है, यानी जरूरत का मतलब होता है कि वो काम आप किए बिना नहीं रह सकते, वो काम हुआ नहीं होगा तो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वासना और लालच का मतलब रहता है कि वो चीज अगर नहीं भी होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि काले कपड़े ही होंगे तो अभी आपका शरीर ढकेगा, नहीं, सफेद कपड़ों से भी ढक जाएगा, लाल कपड़े से भी ढक जाएगा। तो जब सफेद, लाल, काला, पीला आए तो ये वासना है, और जब इतना है कि शरीर ढकने के लिए कुछ चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन कहे कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, 10 तरह के भोजन, तो वो वासना है। लेकिन जब मन कहे कि नहीं मुझे भूख लगी है, कुछ भूख मिटाने के लिए चाहिए, तो फिर स्वादिष्ट भी हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन पहले मन स्वाद की ओर आकर्षित हो के, ना कि उदर पोषण के लिए आकर्षित हो, तो वो वासना है। कोई भी चीज अपने जीवन में करने से पहले प्रश्न करिए कि आखिर जी क्यों? इस जरूरत है जहां लालच है, यानी नीड है जहां ग्रीड है। जरूरत है तो अच्छा है, लालच है जहां वासना है तो नहीं, उसको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लालच और वासना के अनुसार होके करोगे तो आप फंसोगे, और जरूरत के हिसाब से करोगे तो आप फंसोगे नहीं उसमें। जितना हो सके अपने जीवन में सात्विकता धारण करें, अपने वस्त्रों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने खाने पीने में, हर जगह जितना हो सके अपने विचार में सात्विकता धारण करें। हर दिन सुबह अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले, शाम को सोने से पहले इस बात को दोहराएं कि मैं हमेशा के लिए जहां नहीं हूं, मुझे एक दिन मरना है, मुझे एक दिन मरना है। मैं इस संसार में कुछ समय का मेहमान हूं, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, इससे ज्यादा नहीं। 100 साल पार नहीं कर पाओगे, 120 साल पार नहीं कर पाओगे। मुझे आखिर एक दिन मरना है। जब बार बार आप इन चीजों को दोहराएंगे तो आप पाएंगे लंबे समय तक ऐसा अभ्यास करने से जो मन व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के प्रपंच में बिना मतलब जा रहा था ना, अब वो वहां नहीं जा रहा है। वो नहीं जाएगा क्योंकि वो जानता है मुझे आखिर एक दिन मरना है। अब व्यर्थ में जाके ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी है, व्यर्थ में जाके क्यों प्रपंच में पड़ना है। अगला है, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं, गोल्स है ना, उनको स्पष्ट रखिए। अपने जीवन को सीमित
रखिए, ज़्यादा फैलाइए मत। आपके जीवन में ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपके लाइफ की जो गोल्स होने चाहिए ना, वो क्लियर कट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मेरा जीवन है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति हर चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो आप भी करना चाहते हैं ना, उनको स्पष्ट कर दीजिए कि मुझे ये करना है बस। क्योंकि जितना जीवन आपका सिमटा हुआ होगा ना, जितनी चीजें आपके जीवन में स्पष्ट होंगी ना, तो उतना जीवन आपका सुखी होगा, उतना मन आपका शांत होगा। भगवत गीता में लिखा है कि मन को वश में करने के लिए, इसे जीतने के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। यानी जो चीजें अभी तक मैंने बताई ना आपको, उनको बार बार करना, बार बार उन चीजों का अभ्यास करना और फिर वैराग्य को धारण करना। और वैराग्य तो तभी होता है जब आप सत्संग सुनते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं और कोई भी कार्य करने से पहले खुद से प्रश्न करते हैं कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूं। जरूरत है जहां लालच है। और जब आप किसी भी क्रिया को करने से पहले जागृत चेतन अवस्था में रहकर करते हैं, साक्षी भाव में रहकर करते हैं, तो आप पाएंगे आप में धीरे धीरे करके वैराग्य आने लगेगा। अब कुछ और चीजें जो आपको सहयोग करेंगी। सबसे पहली है, अपनी दिनचर्या नियमित हो। आपके सोने, जागने, पढ़ने या काम करने का जो समय होना चाहिए ना, वो तो शिथिल होना चाहिए। क्योंकि वो नियमित समय हो, शिथिल हो, तो उससे आपका मन भटकता नहीं है, मन शांत रहता है और व्यवस्थित रहता है। दूसरा है ध्यान या श्वास अभ्यास। हर दिन 10-15 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाइए और अपने सांसों को देखिए, अपने मन को देखिए। ऐसा करने से आप अपने मन की गति को पहचान पाएंगे और ऐसा करने से आपका मन शांत होने लगेगा। जैसे आप मन को एक जगह लगाते हैं और मन भाग के दूसरी जगह चला जाता है। अगर आपको ये पता हो कि अभी मन जहां था अभी वहां चला गया, तो तुरंत मन वापस आ जाएगा। मन वहां दूसरी जगह तभी रहता है जब आप अवचेतन में होते हो, आपको पता नहीं कि मन कहाँ था, कहाँ चला गया। लेकिन जब इस अवस्था में रहते कि मन अभी तक तो जहां था अब वहां चला गया, तो ऐसा ज्ञान होते ही मन तुरंत वापस उसी पे आ जाएगा जहां से गया था। तीसरा है इंद्रियों का संयम। सारा खेल इन 10 इंद्रियों का और एक मन का है। जो भी चीजें आपको आपके जीवन में भटकाती हैं, बार बार भटकाती हैं, उनके उपभोग का एक सीमित समय तय करें कि कोई भी चीज करनी है इतने समय के लिए करनी है और इसके बाद नहीं। तो जब बार बार आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपका मन सीमित अवस्था में आएगा। अगला है खाली समय को कम करना। आप देखें जो आपके 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं जाने चाहिए, पढ़ने में, लिखने में, सेवा में, अपने काम में, योग व्यायाम में, कोई नई चीज सीखने में आपका समय जाना चाहिए, ना कि व्यर्थ में जाना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सुना है कि खाली मन शैतान का घर। जब मन खाली होता है तो उसमें व्यर्थ की चीजें, विचार उत्पन्न होते हैं और हमें परेशान कर देते हैं, हमें भटका देते हैं। जब आपके पास सीमित समय होगा, समय खाली नहीं होगा, तो आपका मन व्यर्थ का चिंतन नहीं करेगा और भटकेगा भी नहीं। और पांचवा है अपने शरीर का ध्यान रखना। नींद, भोजन और नियमित व्यायाम, योग, अच्छे लोगों का संग, अच्छा खान पान, सात्विक भोजन, ये आपके मन पर प्रभाव डालता है। आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, आप कैसा भोजन करते हैं, आप कैसा श्रृंगार करते हैं, आप कैसे लोगों की संगति करते हैं, आप अपने जीवन में क्या देखते, सुनते, करते हैं, उस सब का प्रभाव मन पर पड़ता है।
अंत में आपको एक चीज याद रखनी है, मन को जीतना एक बार का काम नहीं है। जो जो चीजें अभी तक मैंने कही हैं ना, इन पर बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार 1000 बार ये गिरेगा मन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप इन चीजों पर महारत हासिल कर लोगे। फिर ये चीजें आपको करने नहीं पड़ेंगी, होने लगेंगी, लेकिन उससे पहले आपको बहुत लंबे समय तक इन पर अभ्यास करना पड़ेगा और अंत में आप पाएंगे सब हो गया, हो रहा है, करना नहीं पड़ेगा। पर उसके लिए चाहिए एक लंबा अभ्यास और धैर्य। ऐसा नहीं है कोई चीज़ तुरंत हो जाती है, नहीं। एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने इच्छा की और बच्चा पैदा हो गया, नहीं। हर चीज़ को, कुछ अच्छी चीज़ को होने में समय लगता है, लेकिन जब वो हो जाती है ना, तो हमारा जीवन बदल जाता है, सुधर जाता है।